नमस्कार, नाम जय श्याम। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। कभी कभी जो वक्त होता है वो वक्त पे नहीं आता और हम डिसीजंस ले लेते हैं। डिसीजंस तो ले लेते हैं, शुरुआती दौर में वो हमें ठीक भी लगते हैं, लेकिन जब एक वक्त आता है उस वक्त पे पता चलता है कि ये डिसीजन बहुत ही ज़्यादा गलत था। एक ऐसे ही मेरे डिसीजन के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप अंत तक बने रहना, शायद आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। जिनके अंदर भी कोई गोल है, जो फिक्स कर रखा है कि हमें ये करना है लाइफ में, उनको इस वीडियो के थ्रू बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। खैर, हम आते हैं आज की अपनी कहानी पे। एक लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 8-10 साल होती है, वो अपने दोस्तों के साथ जाता है क्रिकेट खेलने। गली क्रिकेट होता है, गांव में क्रिकेट्स होते हैं, और वो एक ऐसा प्लेयर होता है जिसे फील्डिंग भी उस जगह पे लगाई जाती है जहां बॉल आने की संभावना सबसे कम होती है। उसे बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं मिलता। अगर पूरी टीम आउट होगी तो गलती से लास्ट में बैटिंग मिल जाए तो मिल जाए, और उसे बैटिंग या बॉलिंग नहीं मिलती और एक ऐसे जगह पे फील्डिंग में लगाया जाता है जहां बॉल नहीं आता। उसे तकलीफ तो होती है, लेकिन उसे अपनी कमी पता होती है। फिर आता है 2011 का वर्ल्ड कप, और उस वक्त उसकी उम्र तकरीबन 13 साल होती है। उसके गांव में एक जगह पे टीवी लगी होती है जहां पे सैकड़ों लोग रोज शाम को इकट्ठा होते हैं मैचेस देखने के लिए। ऐसे में वो वर्ल्ड कप का हर एक मैच दर मैच देखता रहता है और लसित मलिंगा पे आके उसकी नजर टिक जाती है। वो प्लेयर की बॉलिंग स्टाइल इतनी उसे अच्छी लगती है, और लोगों को जब उसके बारे में बात करते हुए देखता है, फाइनल मैच में जो लसित मलिंगा की शुरुआती बॉलिंग होती है वो देखता है, वो कंप्लीटली इंप्रेस हो जाता है उससे। और उसी दिन वो ठान लेता है कि वो मलिंगा जैसा बॉलिंग करना चाहेगा अपनी लाइफ में। वो अब क्रिकेट खेलने जाना छोड़ देता है अपने दोस्तों के साथ, जो कि सुबह शाम 2-4 घंटे खेलते हैं। वो अपने द्वार पे आता है, घर के बाहर एक दीवार पे रोज 2 घंटे बॉल से प्रैक्टिस करता रहता है, बॉलिंग डालता रहता है। और मलिंगा की तरह, अगर आप जानते हैं मलिंगा को, तो बॉल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर कभी बॉल वो करता है तो इधर फेंक जाता है, कभी उधर फेंक देता है। लेकिन ऐसे रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे सुबह शाम वो बॉलिंग करता रहता है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही होती हैं, और ऐसे में 2-3 महीने लगातार वो यही काम करता है। और उसके बाद एकाएक एक दिन उसके मन में आता है कि अब बहुत हुआ, अब मुझे बाहर जाना है क्रिकेट खेलने अपने दोस्तों के साथ। अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता है, और वहां पे वो जबरदस्ती वो बॉलिंग मांगता है, रिक्वेस्ट करता है, उसे बॉलिंग मिल जाती है। और फिर वो करता है बॉलिंग, और उसकी बॉलिंग देख के सब लोग भौचक्के रह जाते हैं, और वो खुद भी आश्चर्यचकित हो जाता है कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर पा रहा है, और वो भी पेस बॉलिंग। फिर तब उसे अपने आप के ऊपर विश्वास हो जाता है। इसी बीच उसे मुंबई आना पड़ता है, और मुंबई आने के बाद वो अपनी स्कूल की स्टडीज पूरी करता है, और वो क्रिकेट के लिए इस प्रकार दीवाना रहता है, तो खेलना तो दूर, देखने के लिए वो स्कूल मिस करता है। एग्जाम्स तक में जाने के लिए घर पे बोलता है कि मुझे एग्जाम नहीं देना, मुझे क्रिकेट देखना है, इनफैक्ट टेस्ट मैच देखना है। पर उसके घर वाले भेजते हैं कि नहीं, एग्जाम देने जाओ, तो वो जाता है। और पर उसका लगन जो क्रिकेट के प्रति होता है वो बहुत ही ज्यादा सराहनीय होता है। इसी बीच उसकी एडमिशन जूनियर कॉलेज में होती है 11th में, और उस वक्त उसके कॉलेज के टीम का सिलेक्शन रहता है एक जगह पे। फिर उसे इस बात का पता भी नहीं होता, उसका एक मित्र आता है उसके घर पे सुबह सुबह 6:30 बजे के आसपास। वो उसे जगाता है और बोलता है कि यार चल, वहां पे क्रिकेट का सिलेक्शन चल रहा है कॉलेज के टीम का। और ये सोया हुआ बोलता है, अरे यार जाना घर पे, वहां पे कैसे सिलेक्ट होंगे? कॉलेज में हजारों लड़के पढ़ते हैं, जिसमें से सैकड़ों लड़के वहां पे जाएंगे, और वो मुंबई के लड़के हैं। मैं एक गांव से आया हुआ लड़का हूं, मैं कहां उनके साथ सेलेक्ट हो पाऊंगा? मुझसे नहीं हो पाएगा, जाके वहां पे बेइज्जती हो जाएगी खुद की। तो वो बोलता है नहीं भाई चल। और एक्चुअली उसका तात्पर्य ये होता है कि उसे जाना होता है, लेकिन उसे भी अकेले जाने में वो सहमता है। तो फिर मोनू बोलता है चलो ठीक है, मोनू मतलब मैं, और ये दोनों लड़के चले जाते हैं। और वहां क्रिकेट सिलेक्शन में मोनू की जो बॉलिंग एक्शन होती है, जो बॉलिंग स्टाइल होती है, वो पूर्णतः मलिंगा की तरह होती है। और ये देख के ही काफी लोग वहां पे इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ नया देखने के लिए मिलता है जो और दूसरे बच्चे नहीं कर रहे होते हैं। इनर आउटर स्विंग भी कर लेता है, उसके यॉर्कर्स भी अच्छे पड़ते हैं, और एट द सेम टाइम बैटिंग में भी वो अच्छा परफॉर्मेंस देता है। इसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन जो उसका दोस्त उसके साथ गया होता है उसका सिलेक्शन नहीं होता। और उसके बाद वो 2-3 क्लब्स के लिए भी क्रिकेट खेलता है, अपने कॉलेज टीम के लिए क्रिकेट खेलता है। और ऐसे में उसके साथ पार्शियलिटीज भी होती हैं। वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है, टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्मेंस देता है, बट स्टिल उसे प्लेइंग 11 में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे उसका दिमाग खराब हुआ रहता है। और इसी बीच 11th का लास्ट एग्जाम आता है, जिसमें वो एक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है। फिर भी उसे
12th में प्रमोट किया जाता है, चूंकि वो कॉलेज के लिए क्रिकेट खेल रहा होता है शायद इसलिए, और वो 12th में जाता है। अब 12th का बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाता है, उसके घर वाले उसे प्रेशराइज करते हैं कि वापस फेल हो गया ना बोर्ड एग्जाम तो कुछ नहीं होने वाला। वो लड़के के जो पापा होते हैं वो उसे क्रिकेट के लिए बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, इनफैक्ट उसके घर वालों से भी कुछ खास सपोर्ट नहीं होता। जो उसे मिलता है वो क्रिकेट को लेके उसे निगेटिव करता रहता है। इनफैक्ट उसके टीचर्स भी कि इसमें कुछ नहीं रखा है, ऐसा वैसा हैन तेन लालटेन फलाना ढिमकाना, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो एक लड़का जिसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 15 से 16 साल रहती है, उसका दिमाग पूरा का पूरा खराब हो जाता है और उसे लगता है कि उसे फिलहाल के लिए तो क्रिकेट छोड़ देना चाहिए, बाद में देखा जाएगा। और वो 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए क्रिकेट छोड़ देता है और उसके बाद जो वैकेशंस आते हैं उनमें वो 2-3 महीनों के लिए अपने गांव चला जाता है। और उसके बाद जब यहाँ आता है तो फिर बारिश का सीजन शुरू हो जाता है और बारिश के बाद वो ग्राउंड पे वापस जाता ही नहीं है। वो सोचता रहता है कि अब जाऊंगा, लेकिन नहीं जाता है। और अब ये होता है कि वो उसका डिग्री कॉलेज में एडमिशन हो चुका रहता है और वो बैचलर्स ऑफ मास मीडिया मतलब मीडिया लाइन में जा चुका होता है और उसका ध्यान धीरे धीरे क्रिकेट खेलने से हट जाता है। वो क्रिकेट छोड़ देता है। उसके 2-4 साल बाद मतलब अब मुझे लगता है कि मैंने अपने लाइफ की सबसे गलत डिसीजन ली क्रिकेट छोड़ के, क्योंकि मेरा एक गोल फिक्स हो चुका था और इतना कोशिशों के बावजूद जब वो क्रिकेट छोड़ देता है और अब वो लाइफ के इस हिस्से में आके जब ये वीडियो बना रहा है तो उसे रियलाइज हो रहा है कि उसने अपने लाइफ की कितनी गलत डिसीजन ली थी। उसका गोल फिक्स हो चुका था और वो अपने गोल से भटक गया जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। और गाइडेंस के अलावा उसकी भी कहीं ना कहीं गलती होती है, लेकिन फिर भी एक 15 साल 16 साल की उम्र का लड़का जब समाज का दबाव, माता पिता का दबाव, टीचर्स का दबाव सबका उसके ऊपर आ जाता है तो उसे इन सारी चीज़ों को संभालना मुश्किल हो जाता है। ये कह के मैं एक एक्सक्यूज भी बना सकता हूँ, बट अपार्ट ऑफ दिस सच्चाई तो यही है कि मैंने क्रिकेट छोड़ दी और क्रिकेट छोड़ना मेरे लाइफ का सबसे गलत डिसीजन साबित हुआ है। अब तक मुझे ऐसा लगता है अब मेरे सपने अलग हैं, अब मेरे गोल्स अलग हैं जिनके टुवर्ड्स मैं काम भी कर रहा हूं। आई होप कि मैं अपने लाइफ में कुछ कर पाऊं। और आपने ये कहानी सुनी, आई होप कि इस कहानी से आपको कुछ सीख मिली होगी। एनीवे, इस कहानी को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी।